नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश कपड़ा कारोबार की बात डूंगर के साथ। आज हमारी खास पेशकश का मुद्दा है हाल कारोबार। आज हमारे साथ में मेहमान है साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष दिनेश जी नावड़िया। दिनेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम। दिनेश जी, क्या कहेंगे वर्तमान की जो टेक्सटाइल उद्योग की जो हालात है उसको लेकर आपकी क्या राय है जी? कोविड-19 के सेकंड फेज के अंदर ऐसे देखे तो सूरत दो इंडस्ट्री के लिए पूरे विश्व के अंदर टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री सिटी की तरह के जानी जाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कोविड-19 के सेकंड राउंड के अंदर जो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की सिचुएशन, उसका कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना, इस हिसाब से आपको शॉप खुली रखना, और पूरे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट के लोगों ने भी अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन जैसी स्थिति पूरे भारत के अंदर थी। सूरत के कपड़ा बाजार ऐसे देखे तो ट्रेडिंग हब है बहुत बड़ा, एक्सपोर्ट भी है, यहाँ से भी करते हैं, और पूरे भारत की मंडियों के अंदर भी कपड़ा यहाँ से निर्यात होता है जी। लेकिन इन परिस्थितियों के अंदर सब बाजार बंद होने के कारण सूरत के कम से कम 500 से 600 ज्यादा छोटे मोटे टेक्सटाइल मार्केट है। ये सब कोविड-19 की गाइडलाइन के हिसाब से और सरकार के कर्फ्यू के जो नॉर्म्स दिए थे उसके नॉर्म्स के आधार पे बंद जैसी स्थिति थी। इसके कारण कपड़ा बाजारियों को, खास करके ट्रेडिंग बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग, डाइंग मिल के साथ व्यूअर, सब लोगों को इकोनॉमिकल लॉस बहुत बड़ा हुआ जी। जी दिनेश जी, क्या कहेंगे कोरोना फर्स्ट एवं सेकेंड वेव में कपड़ा कारोबार को कितना नुकसान हुआ होगा? अंदाजा तो ऐसे हम फिक्स कोई स्टैटिस्टिकल फिगर नहीं है। अंदाजित क्या आंकड़ा है? अंदाजा तो हम लगा सकते, कम से कम मेरे हिसाब से 15-20 हजार करोड़ का ये सेकंड फेज के अंदर, जो इस 2-3 महीने के अंदर शायद इतना कपड़ा बाजार के अंदर जो व्यापारी है इन लोगों को लॉस उठाना पड़ा, ऐसा अभी हम अनुमान लगा सकते जी। दिनेश जी, एक चीज है कि यूरोप के अंदर फिनिश कपड़ा सेंटर चलाने के लिए एक आदमी पर्याप्त होता है, और वहीं भारत के अंदर उस सेंटर को चलाने के लिए 6 आदमी उसमें लगते हैं। क्या दिनेश भाई यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट नहीं है या स्किल के लेबर का अभाव है? क्या कारण है? स्किल डेवलपमेंट का भी अभाव है और लेबर का भी, जो स्किल रिलेटेड लेबर जो जरूरियात रिक्वायरमेंट टेक्सटाइल को ऐसी जरूरियात के मुताबिक वर्कर मिलते भी नहीं है। और बाकी यूरोपियन कंट्री की बात करें, हम दूसरे कंट्री की बात करें, वहाँ R&D का काम बहुत बड़ा पैमाने में होता है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, बाकी की दूसरी कोई भी इंडस्ट्री हो। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो R&D की कमी है, वो R&D की कमी के कारण ये जो वर्क फोर्स का जो डिफरेंट है, यूरोप के अंदर एक व्यक्ति इतना चला सकता है जो वहाँ भारत के अंदर 6 व्यक्ति की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये R&D के लिए हम भी जेम्स सूरत डायमंड ये सिटी के साथ साथ जो टेक्सटाइल हब है वो सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मार्फत हम अभी स्किल अपग्रेडेशन के लिए प्रोग्राम भी तय कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ MOU भी साइन किया है कि जिसके कारण जो ये इंडस्ट्री के साथ लोग जुड़े हुए इन लोगों को हम ट्रेनिंग देके स्किल अपग्रेडेशन करके, और खास करके जो मशीनरी के बात हो रही है, और भारत सरकार ने भी पूरे देश के अंदर 5 टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात रखी, उसमें एक गुजरात को भी जो चॉइस किया है। मेरा चौक्कस मानना है कि ये टेक्सटाइल पार्क बनने के कारण ये R&D डिपार्टमेंट, बाकी स्किल रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए उन लोगों का ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ सब कुछ अवेलेबिलिटी होगी, तो इसमें थोड़ा बदलाव जरूर चौक्कस आएगा। जी दिनेश भाई, मेडिकल फील्ड हो या एग्रीकल्चर, सबके लिए अलग यूनिवर्सिटी है। खेती बाड़ी किसानों के बाद में सबसे बड़ा यदि रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो वो टेक्सटाइल है। तो यहाँ पर टेक्सटाइल के अंदर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? छोटे छोटे क्लासेस चलते हैं, खास करके सबसे बड़ा है तो मंत्रा जो है वो चला रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। लेकिन 5-6 साल पहले गुजरात सरकार ने अप्रूवल किया है कि सूरत के अंदर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बनाना जरूरी है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए के भी प्रावधान किया गया है। हमने जब तक
ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है तब तक ये टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बनना तय नहीं है। लेकिन जब से ये बात मेरे ध्यान पे आई है, मैंने उसका फॉलोअप लिया है। इंडेक्स बी के अंदर, इंडेक्स बी के माध्यम से ये टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का गठन करने की बात हो रही है। और अभी 2 मीटिंग के बाद थोड़ा प्रोग्रेस आगे बढ़ा है। और मेरा चौक्कस मानना है कि ये चैम्बर के माध्यम से जो गवर्नमेंट ने जो ये बात 6 साल पहले रखी थी, उसको इम्प्लीमेशन कराने के लिए चैम्बर के द्वारा हम चौक्कस रजूआत भी करेंगे और प्रयत्न भी हमारा चालू है। जी दिनेश जी, कपड़ा उद्योग को हो रहे आर्थिक नुकसान, जो सेकेंड वे हो या फर्स्ट वे हो या अभी जो आगामी दिनों में थर्ड वे आने वाली है, ठीक है, तो क्या सरकार से आपने इसके लिए आर्थिक पैकेज की रजूआत की चैम्बर के मार्फत? हर एक बिजनेस के अंदर सरकार के पास अलग अलग इंडस्ट्री के आर्थिक पैकेज की डिमांड तो रहती है। इस तरह से ये इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी के लिए है, वर्कर के प्रोफेशनल टैक्स के लिए है, जीएसटी के अंदर राहत देने की बात है। ये अलग अलग इंडस्ट्री की जो भी डिमांड है, वो डिमांड हम केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के जो रिलेटेड हो स्टेट गवर्नमेंट को हम लिखित स्वरूप में और वेब सेमिनार के माध्यम से भी हम सरकार को ध्यान पे लाते कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को खड़े करने के लिए जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड है, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से इन लोगों के डिमांड पे ध्यान देना चाहिए और उसका जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेशन होगा। खास करके अभी जो जीएसटी जब ब्लॉक हुई थी वो सरकार ने रिलीज की है, तो मेरा चौकस मानना है कि इसके कारण थोड़ी इकोनॉमिकल जो क्राइसिस थी मार्केट के अंदर उसमें राहत मिलेगी। जी दिनेश जी, आज सूरत साड़ी कल्चर में आज भी देश में अव्वल है, लेकिन वर्ल्ड में दुनिया को टक्कर देने के लिए गारमेंट सूरत में डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है? यदि डेवलप हो रहा है, गारमेंट की फैक्ट्रियां लग रही है, वो भी धीरे धीरे बंद हो जा रही है, क्यों ऐसा? मेन तो ब्रांडेड कंपनी जरूरी है ये बिजनेस डेवलप करने के लिए। और ब्रांडेड कंपनी के जो रिक्वायरमेंट रहती है और रिक्वायरमेंट फिल करने की जिम्मेदारी भी इंडस्ट्री का और गवर्नमेंट के दोनों पे रहती है। जब तक हम R&D के माध्यम से जो फैशन डिजाइनर है इन लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे हम ये इंडस्ट्री के अंदर, तब तक नया कुछ इनोवेशन नहीं आएगा। जब तक नया इनोवेशन नहीं आता है तब तक आज हम देखेंगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति को है तो वो ब्रांडेड कंपनी के मालिक है। आज ब्रांडेड को कैसे हम डेवलप कर सके और वो ब्रांडेड के लिए लोगों को भी आगे आने की जरूरत है, उसमें गवर्नमेंट को भी सहयोग देने की जरूरत है कि इसके माध्यम से ऑलरेडी रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट जो भी है वो तो सूरत शहर के अंदर अवेलेबिलिटी है, बाकी सिटी के अंदर भी अवेलेबिलिटी है, लेकिन सिर्फ डिजाइन और मार्केटिंग और ब्रांड ये 3 चीज को लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, शायद इसमें हमको सफलता मिल जाती है। तो ये जो टेक्सटाइल पार्क की आप बात कर रहे हैं उसमें सफलता चौकस मिलेगी। जी दिनेश भाई, एक सवाल कि आज सूरत की एक सर्वोपरि सबसे बड़ी यदि टेक्सटाइल उद्योग को यदि कोई प्रेजेंट करती है केंद्र या राज्य सरकार के पास में, तो वो आज चैम्बर है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा यदि कपड़े का यदि अच्छा कोई पूरा डेवलप के लेकर सारा काम यदि कोई करता है वो ट्रेडर है। तो आपके चैम्बर के अंदर कितने ट्रेडर आज आपके साथ में इस संस्था के साथ में समावेश? चैम्बर के सभ्य संख्या जैसे देखे तो 9,500 है और अलग अलग ट्रस्ट और संस्थाएं 150 से ज्यादा संस्था चैम्बर की मेंबरशिप है। और ऐसे देखे तो सूरत के अंदर जो टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री जो 2 इंडस्ट्री है इसमें से सबसे ज्यादा कोई मेंबर्स है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग ही चैम्बर के अंदर मेंबरशिप है। और इन लोगों का अलग अलग जो संस्था है उस सब संस्था का कोऑर्डिनेशन करके इन लोगों के जो भी डिमांड है उन सब लोगों को साथ में रख के कैसे आगे बढ़ सके इसकी उस लाइन पे चैम्बर का मेरा विजन रहता है। और विजन के आधार पे ही करके टेक्सटाइल के साथ जुड़े हुए लोग भी चैम्बर के अंदर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भूतपूर्व प्रमुख श्रीओ जो भी ये चैम्बर के वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आए हुए हैं। तो मेरा चौकस मानना है कि टेक्सटाइल और चैम्बर का दोनों का जो नाता है वो गाढ़ तरीके से एक ही साथ है, दोनों टेक्सटाइल और चैम्बर। और जो भी जब तक साथ में रह के काम करेंगे तो कोई भी काम की सफलता मैं मानता हूँ चौकस मिलती है। जी दिनेश भाई, अभी वर्तमान में
लगभग सरकार ने एक बार अनलॉक किया तो उससे जैसे कर्फ्यू का जो नियम है वो उन्होंने ढील छोड़ी, तो उसमें कपड़ा मार्केट का जो समय था उसमें फेरफार हुआ। अब मार्केट खुल भी गए आपके और पोस्टा के माध्यम से। तो क्या अब बाहर की मंडियां चालू हो गई है? अब सूरत के व्यापारी ये चाह रहे हैं कि अब मंडियां यहाँ का सूरत का जो समय है उसमें कुछ फेरफार हो। उसके लिए आपने क्या राज्य सरकार से कुछ मांग की या क्या बात? ऐसे देखिए, आपने ही बोला कि पोस्टा ने भी डिमांड रखी है कि 9 से शाम के 6 बजे तक अभी छुट्टी देनी चाहिए। मेरा तो चौकस मानना है कि अभी तो कोरोना कंट्रोल है, सूरत के अंदर भी केस बहुत कम आ रहे हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ट्रेडिंग के साथ जुड़े लोग कोविड गाइडलाइन का भी पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। तो अभी फुल फेज में स्टार्ट कर देना चाहिए। पोस्टा के भी और डिमांड है, बाकी के जो अलग अलग संस्थाएं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, इन लोगों के भी ये डिमांड है। और चेयरमैन ने भी यही डिमांड को दोहराया है गुजरात गवर्नमेंट को कि अगले 4 तारीख को जो भी नया डिक्लेरेशन है इसमें टेक्सटाइल नहीं, बाकी के सब उद्योग, वो साइड डायमंड हो, ये रियल एस्टेट है या रिटेल मार्केट है, फूड एंड ड्रग्स के जो रिलेटेड रेस्टोरेंट है, प्रवास निगम के साथ हम होटल बिजनेस को देकर सब लोगों को अभी फुल फेज में काम करने की छूट दे दी जी। आखिरी सवाल दिनेश भाई, सूरत के कपड़ा उद्योग को डेवलप करने के लिए आपके चैम्बर के पास में क्या प्लान है? कपड़ा उद्योग को डेवलप करने के लिए हमने भी एक प्रोजेक्ट का अभी आयोजन कर रहे हैं कि वहाँ एक बड़ा रिसर्च सेंटर होगा। रिसर्च सेंटर के अंदर कपड़े बाजारियों को जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, कपड़ा का रिसर्च करना है या नई मशीनरी को रिसर्च करना है, संशोधन करना है। तो इसके माध्यम से सरकार भी वही चाहती है कि जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मशीनरी के जो हम यूज कर रहे हैं, टेक्सटाइल के अंदर कपड़े को एनालिसिस करने के लिए एनालिसिस लैब की जो रिक्वायरमेंट है वो सब एक ही जगह पे वो फैसिलिटी अवेलेबल हो। इसके लिए चैम्बर के माध्यम से हम ये प्रोजेक्ट अभी सरकार के सामने हमने रखा है। शायद ये प्रोजेक्ट की सफलता मिल जाएगी तो एक ही जगह पे ये जो टेक्सटाइल मार्केट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक ही जगह पर फिलफुल कर पाएंगे। और मेरा चौकस मानना है कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बनाने की जो महिषा चैम्बर के पदाधिकारी है उसमें चौकस हमको सफलता मिलेगी। जी, क्या संदेश देना चाहोगे कपड़ा व्यापारियों को और इस उद्योग से जुड़े सभी लोगों को, क्या संदेश देना चाहोगे? और ऐसे देखे तो कपड़ा व्यापारियों के मित्रों को तो हम यही अपील करेंगे कि कोविड गाइडलाइन का पालन करके सरकार की जो भी छूट छाट मिल रही है उसका हम चुस्तपने पालन करें और बाजार के अंदर किस तरह से हम लोगों के भीड़ को एकत्रित जो हो रही है उसको कम से कम भीड़ के अंदर लोगों को समझा के किस तरह से हम कारोबार अपना कर सके, इसके लिए सबको जागरूक होने की जरूरत है। और खास करके इसकी जागृति के लिए टेक्सटाइल के साथ जुड़े अलग अलग संस्थाएं बहुत अच्छी तरह से काम भी कर रही है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे SGGI के प्रेसिडेंट दिनेश जी नावड़िया, जिन्होंने साफ तौर पे संदेश दिया कि आप अपना ध्यान रखें और वर्तमान की जो स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए अपना व्यापार करें। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।